यहाँ के एक वीर की गौरव गाथा। यूपी के एक छोटे से शहर में एक राकेश नाम का लड़का रहता था। राकेश का मन बचपन से ही देश सेवा करना था, इसलिए बड़े होकर राकेश ने फौज में दाखिला लिया और एक अच्छा सिपाही बन गया। आर्मी ज्वाइन करने के कुछ समय बाद राकेश ने शादी कर ली थी। शादी के बाद सिर्फ 2 महीने वह अपनी पत्नी के साथ रहा और उसके बाद उसे फिर से सीमा पर लड़ने के लिए बुला लिया गया। राकेश के जाने के बाद उसकी पत्नी को काफ़ी अकेलापन महसूस होता, लेकिन वह अपने पति की भावनाओं का और उनके फैसलों का सम्मान करती थी। शादी के बीते 2 साल हो चुके थे। अब राकेश की पत्नी मां बनने वाली थी, लेकिन गर्भवती होने के बाद भी राकेश की पत्नी को यह सारा समय अकेला ही रहना पड़ा, क्योंकि इस समय राकेश सीमा पर अपनी ड्यूटी में तैनात था। वक्त बीतता गया और 9 महीने बाद राकेश की पत्नी ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जन्म के बाद भी राकेश उस बच्ची को देखने के लिए नहीं आ पाया, लेकिन उसे एक के बाद एक अलग अलग जगह पर भेजा जा रहा था। फौजी की जिंदगी जैसे ऐसे ही होती है। उनके पास ना तो परिवार के लिए समय होता है और ना ही परिवार की देखरेख के लिए, लेकिन उनके अंदर जितना अपने देश के प्रति प्रेम होता है, उतना ही प्रेम अपने परिवार के लिए भी होता है। राकेश की पत्नी ने अपनी छोटी सी बच्ची का नाम सोनी रखी है। जब सोनी 3 साल की हो गई, तब राकेश घर वापस आई। इस समय पहली बार राकेश ने सोनी को देखा। अपने बच्चे को सामने देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। उन्होंने अपनी बच्ची को बहुत सारा प्यार किया और अपनी छुट्टियों का समय अपनी बच्ची के साथ खेलने में बिताया। कुछ समय तक राकेश अपनी पत्नी और बच्चे के साथ ही रहे, लेकिन जब भी उन्हें बुलाया जाता तो उन्हें जाना पड़ता था। देखते ही देखते कुछ साल ऐसे ही बीत गए। अब सोनी 8 साल की हो चुकी थी। राकेश ज़्यादा से ज़्यादा समय बाहर ही रहते थे और सिर्फ त्योहारों में या बेहद महत्वपूर्ण कार्यों में अपने परिवार से मिलने आ पाते थे। सोनी का पूरा समय अपनी माता के साथ ही बीतता था। बचपन से ही पिता को अपने पास में देखकर वह अपने पिता को बहुत ज़्यादा याद करती थी। वहीं पिता भी अपनी बच्ची को देखने के लिए अक्सर फ्री टाइम में वीडियो कॉल करते थे। हर साल की तरह इस बार भी राकेश त्योहार में अपने घर आने वाला था। 10 दिनों के बाद होली थी। सोनी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उनके पिता त्योहार पर घर आने वाले थे और वह अपने साथ ढेर सारे खिलौने व चॉकलेट लाने वाले थे। अपने पिताजी के इंतज़ार में सोनी बार बार अपनी माता से पूछती थी कि माँ, पिताजी कब घर आएंगे। तो उसकी माँ कहती थी कि बेटा, होली आने में अभी 10 दिन बाकी है, पापा आएंगे और ढेर सारे खिलौने तुम्हारे लिए लेकर आएंगे। लेकिन बच्चे का मन कहाँ मानने वाला था। सोनी ने अपनी माँ से कहा कि पिताजी को फ़ोन कीजिए और उनसे कहिए कि जल्दी से घर वापस आ जाए और मेरे लिए ढेर सारे रंग और चॉकलेट लाना बिल्कुल ना भूलें। काफ़ी जिद करने के बाद सोनी की माँ राकेश को फ़ोन लगाती है और उनसे कहती है कि आपकी बेटी आपसे मिलने की जिद कर रही है, तो जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। बेटी की नटखट बातों को सुनकर राकेश कहता है कि मुझे मेरी बेटी से मेरी बात करवाओ। बाप बेटी काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं, फिर फ़ोन रख देते हैं। अपनी बेटी की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए राकेश कर्नल के पास 3 दिन बाद से होली की छुट्टी के लिए जाता है। कर्नल से अनुमति पाने के बाद राकेश वापस अपनी ड्यूटी पर जाता है, पर अचानक उसके पास बमबारी होने लगती है। एक बम सीधा वहां जाकर गिरता है जहां राकेश खड़ा होता है, जिसके कारण राकेश के शरीर पर भी बम के छींटे पड़ जाते हैं, जिससे राकेश के हाथ और पैर पर काफ़ी चोट लग जाती है। बम का असर पूरे शरीर में फैलने से रोकने के लिए और राकेश की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को मौके पर ही राकेश का हाथ काटना पड़ता है। अपने इन हालातों को देखकर राकेश को बहुत बुरा लगता है। वह सोचता है कि अब वह सोनी के साथ होली कैसे मनाएगा। राकेश को इस हालत में देखकर उसकी पत्नी और बच्चे दोनों ही डर जाएंगे, जिसकी वजह से उन दोनों की होली भी खराब हो जाएगी। इन सब बुरे विचारों को सोचते सोचते अचानक राकेश ने आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे अपनी बच्ची सोनी के लिए बहुत बुरा लगता है। राकेश सोचता है कि वह अपनी छुट्टी कैंसिल कर ले,
और घर ना जाए। फौज में राकेश का एक प्यारा दोस्त होता है। दोस्त का नाम अनुज था। अनुज के साथ राकेश अपने मन की सारी बातें कहा करता था। राकेश की आंखों में आंसू देख अनुज से पूछता है कि क्या हुआ राकेश, तुम्हारी आंखों में आंसू? आगे क्या हुआ, आगे की कहानी जानने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।